नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं लाइट वेट डिवीजन की, जहां पर लाइट वेट चैंपियन इलिया टुपुरिया को लेकर अरमान सरूकियन और पैडी पिम्बलेट के इंटरव्यूज आ चुके हैं। जहां पर अरमान से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अरमान सरूकियन ने जो बोला है वो मेरी ओपिनियन में काफी वाइल्ड है। ओके, तो सबसे पहले जो अरमान का इंटरव्यू ले रहा है वही डिल्यूजन में बैठा हुआ है, जहां पर वो अरमान से बहुत ही बेकार क्वेश्चन पूछता है कि काफी लोग ये बोल रहे हैं कि इलिया टुपुरिया अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है, उसने जितने भी फाइटर्स को बीट किया है या तो वो ओल्ड फाइटर्स थे या फिर वो अपनी प्राइम में नहीं थे। तो अरमान यहां पर बोलता है कि ये बिल्कुल सही बात है कि इलिया टुपुरिया ने अभी तक किसी भी वर्दी ओपोनेंट के साथ फाइट नहीं की है, जहां पर जिनके साथ भी उसने फाइट की है वो सारे आउट ऑफ फॉर्म थे। इलिया टुपुरिया को नीड है उसकी या फिर इस्लाम महाचेव जैसे फाइटर की, जिसके साथ अगर वो फाइट करता है तभी उसे लेजेंड बोला जाएगा। उसने अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के साथ फाइट की, जहां पर अलेक्जेंडर ऑलरेडी नॉकआउट हो चुका था। मैक्स होलोवे जो बेसिकली अब मनी के लिए ही फाइट कर रहा है। अब थैंक गॉड यहां पर अरमान ने चार्ल्स ओलिवेरा की बात नहीं की है, वरना ये पूरी वीडियो इसी के ऊपर रहती। बट एनीवेज, इसके बाद अरमान बोलता है कि अगर इलिया टुपुरिया उसे और इस्लाम महाचेव को बीट कर देता है तभी इलिया टुपुरिया को बोल सकते हैं कि वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइटर है। हर कोई यूएफसी देखता है, राइट? तो क्या अभी भी हम इसी डिल्यूजन में जी रहे हैं कि इलिया टुपुरिया ने अभी तक किसी भी वर्दी ओपोनेंट के साथ फाइट नहीं की है और जो वो बैक टू बैक लेजेंड्स को बीट कर रहा है वो कुछ भी नहीं है? लिटरली ये चीज रॉन्ग प्रूव हो चुकी है। जहां पर जब इलिया ने अलेक्जेंडर को बीट किया तब लोग बोलने लग पड़े कि अलेक्जेंडर रेडी नहीं था, जो टू बी ऑनेस्ट मुझे भी लगता है कि रेडी नहीं था। बट उसके साथ जो ये बोल रहे थे कि अलेक्जेंडर आउट ऑफ प्राइम जा चुका है, वो ओल्ड फाइटर बन चुका है, तो लास्ट ही फाइट में हमने अलेक्जेंडर को फिर से फेदरवेट का चैंपियन बनता हुआ देखा था, जहां पर वो एक काफी डेंजरस प्राइम वाला फाइटर जिसको लोगों ने बोला था कि वो अलेक्जेंडर को नॉकआउट कर देगा, यानी कि डिएगो लोपेस, उसे अलेक्जेंडर बीट करके चैंपियन बने। तो अलेक्जेंडर की बात खत्म। इसके बाद बात करते हैं बीएमएफ चैंपियन मैक्स होलोवे की, जहां पर वंस अगेन इलिया टुपुरिया से मैक्स होलोवे बीट होता है और सारे ये बोलने लग पड़ते हैं कि मैक्स होलोवे प्राइम में नहीं है, उसे रेसलिंग करना नहीं आती है। ऑल्सो इसके साथ काफी इंटरेस्टिंग बात चल पड़ी थी, जहां पर लोग मैक्स होलोवे की चिन पे भी क्वेश्चन उठाने लग पड़े थे कि इलिया की फाइट से पहले उसने इतने ज्यादा फाइट्स कर लिए हैं, जहां पर उसने इतना ज्यादा डैमेज ले लिया है कि उसकी चिन स्ट्रॉन्ग रही भी नहीं है। तो ये चीज भी नेक्स्ट ही फाइट में मैक्स होलोवे रॉन्ग प्रूव कर देता है, जहां पर वो डस्टिन पोरियर के साथ लाइट वेट डिवीजन में फाइट करता है और ये वही डिवीजन है जहां पर डस्टिन ने मैक्स होलोवे को बीट किया है। वो ऑलरेडी मैक्स होलोवे से 2 बार भी जीत चुका था, बट इलिया टुपुरिया से नॉकआउट होने के बाद मैक्स होलोवे एक काफी अच्छा रिटर्न करता है और डस्टिन पोरियर को बीट कर देता है। फिर बात करते हैं फॉर्मर लाइट वेट चैंपियन चार्ल्स ओलिवेरा की, जिधर वंस अगेन चार्ल्स ओलिवेरा तो अब अपनी प्राइम में नहीं है, वो तो अब ओल्ड फाइटर बन चुका है, उसके पास तो चिन भी नहीं है, तो ये इलिया टुपुरिया के लिए इजी फाइट थी। बट एक काफी शॉर्ट नोटिस में चार्ल्स ओलिवेरा फिर से रिटर्न करता है और मैथ्यूस कैमरॉड, जो एक काफी डेंजरस ग्रैपलर है, उसे बहुत इजीली बीट कर देता है। तो ये तीनों लेजेंड्स जिनका बोला जा रहा था कि इलिया टुपुरिया ने इन तीनों को बीट किया है, जब ये फाइटर्स आउट ऑफ प्राइम जा चुके हैं, तो तीनों ने ही अपनी नेक्स्ट फाइट में प्रूव कर दिया कि ऐसा बिल्कुल भी केस नहीं है। और इसीलिए अब अगर मैं अरमान सरूकियन और जो उसका इंटरव्यू ले रहा हूं उनकी बात करूं तो ये दोनों कंप्लीटली गलत है। अब एंड में जो अरमान सरूकियन ने बोला है उससे मैं 50% एग्री करता हूं, जहां पर अरमान अपना और इस्लाम का नाम लेता है कि इलिया टुपुरिया को डेफिनेटली उन दोनों को हराना ही पड़ेगा। तो इसमें मैं अरमान की नेम को नहीं लूंगा, बट हां मैं यहां पर इस्लाम की नेम को लूंगा कि अगर इलिया टुपुरिया इस्लाम महाचेव को हरा देता है तो यस वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइटर बन सकता है। ना तो अरमान सरूकियन चैंपियन है, वो ऑलरेडी बीट हो चुका है, और जो अरमान बात कर रहा है ओल्ड फाइटर्स की, आउट ऑफ प्राइम फाइटर्स की, तो चार्ल्स ओलिवेरा के साथ भी उसने फाइट की, इलिया ने भी चार्ल्स के साथ फाइट की, और हम लिटरली दोनों का कंपैरिजन देख सकते हैं। तो ट्रूली मुझे ऐसा नहीं लगता कि इलिया टुपुरिया को अरमान की फाइट करनी ही पड़ेगी तभी जाकर उसे लेजेंड बोल सकते हैं या फिर उसे ग्रेटेस्ट फाइटर बोल सकते हैं, बल्कि अगर वो अरमान को स्किप भी कर देता है, डायरेक्टली इस्लाम के साथ फाइट करता है और अगर विन कर जाता है तो डायरेक्टली वो वन ऑफ द ग्रेट्स बन जाएगा। अब बात करते हैं पैडी पिम्बलेट के बारे में, जहां पर उसका भी इंटरव्यू आता है इलिया टुपुरिया से रिलेटेड, और यहां पर वो कहता है कि वो होप कर रहा है कि उसकी नेक्स्ट फाइट इलिया टुपुरिया के साथ ही हो। वो जानता है कि दोनों की फाइट के रूमर चल पड़े, बट अभी तक दोनों के बीच में कुछ भी साइन नहीं हुआ है। अब अगर दोनों की फाइट हो जाती है तो वो फाइट कैसे जाएगी, इसको लेकर पैडी पिम्बलेट बोलता है कि वो ट्रूली बिलीव करता है कि जहां पर भी फाइट जाएगी वो इलिया टुपुरिया को कहीं पर भी बीट कर देगा। अभी इलिया टुपुरिया को हर किसी ने इतना ज्यादा हाइप में रखा है, जहां पर हर कोई ये बिलीव कर रहा है कि इलिया टुपुरिया तो पता नहीं कोई बहुत ही अमेजिंग फाइटर है, बट वो फाइट में इलिया टुपुरिया को फेस में स्मैश करने वाला है और उसे बीट करके सारी हाइप को क्रैश कर देगा। इलिया के अगेंस्ट क्लियर है ये चीज, 2 ही फाइटर्स को मिल सकता है नेक्स्ट टाइटल शॉट, जिसमें एक जस्टिन गेची है और दूसरा है पैडी पिम्बलेट। बट लेट्स सी कौन से फाइटर को टाइटल शॉट मिलता है, क्योंकि वंस अगेन जस्टिन के मैनेजर ने ये बोला है कि अगर बाय चांस यूएफसी जस्टिन को टाइटल शॉट नहीं देती है और पैडी को उससे पहले टाइटल शॉट दे देती है तो जस्टिन गेची सच में रिटायर हो जाएगा। और अब मूविंग ऑन, तो
अब बात करते हैं लाइट वेट फाइटर चार्ल्स ओलिवेरा के बारे में। तो रिसेंटली चार्ल्स ओलिवेरा का भी इंटरव्यू आता है और यहाँ पर वो अपनी नेक्स्ट फाइट जो हो सकती है बीएमएफ चैंपियन मैक्स होलोवे के अगेंस्ट उसके बारे में बात करता है। बट गाइस यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि चार्ल्स ओलिवेरा स्टिल हंग्री है लाइट वेट चैंपियन बनने का। अभी तक चार्ल्स ओलिवेरा ने अपने ड्रीम्स को ओवर नहीं किया है, जहां पर वो ये कहता है कि वो रियली चाहता है कि वो मैक्स होलोवे के साथ नेक्स्ट फाइट करे, जहां पर ये फाइट हो रही है बीएमएफ बेल्ट के लिए। और अगर वो मैक्स होलोवे को बीट कर देता है तो फॉर श्योर उसे एक और बार लाइट वेट डिवीजन का टाइटल शॉट मिलेगा। तो उसका स्टिल यही एम चल रहा है कि वो अपनी नेक्स्ट फाइट को विन करे और फिर उसे टाइटल शॉट मिल जाएगा। अब इसके बाद चार्ल्स ओलिवेरा ने मैक्स होलोवे का भी रिप्लाई दिया है, जो जब ओलिवेरा मैथ्यूज कैमरॉट को बीट करता है तो उसने मैक्स को कॉल आउट किया था और मैक्स होलोवे ने इस फाइट को एक्सेप्ट किया था। बट वहां पर मैक्स ने एक बहुत बड़ी बात को बोला था कि पहले जब उन दोनों ने फाइट की थी तो उसने चार्ल्स ओलिवेरा को बीट तो किया, बट चार्ल्स ओलिवेरा ने ऐसे एक्ट किया कि उसे सम काइंड ऑफ इंजरी हो गई थी। बेसिकली मैक्स होलोवे इंप्लाई कर रहा था कि चार्ल्स ओलिवेरा को कोई इंजरी नहीं थी, बल्कि वो फाइट को हार जाता है और बेसिकली एक्सक्यूज बना रहा होता है। तो इस चीज का रिप्लाई दे दिया है चार्ल्स ओलिवेरा ने। और तुम बोल सकते हो जितना हम्बल वे से ओलिवेरा रिप्लाई दे सकता है उतना उसने दिया है, और इसीलिए तो हर कोई चार्ल्स ओलिवेरा को लाइक करता है, क्योंकि वो कभी भी किसी के साथ ज्यादा ट्रैश टॉक नहीं करता है। तो यहाँ पर वो मैक्स का रिप्लाई देते हुए बोलता है कि वो रियली मैक्स होलोवे को काफी रिस्पेक्ट करता है, और जब उन्होंने पहली फाइट की थी तो हर कोई जानता था कि वो इंजरी से डील कर रहा है फाइट से पहले। बट मैक्स को ऐसा नहीं लगता है, बल्कि मैक्स ये बोल रहा है कि उसे कोई इंजरी नहीं थी। तो इसीलिए जब वो फिर से अपना रियूनियन करने वाले हैं तो देखने में बहुत मजा आएगा। मजा तो डेफिनेटली आने वाला है और मैं दोनों फाइटर्स को लाइक करता हूं, बट ओलिवेरा के लिए स्पेशल प्लेस है। तो इमेजिन करो कि अगर चार्ल्स ओलिवेरा मैक्स होलोवे को बीट करके बैडेस्ट मदरफकर चैंपियन भी बन जाता है, क्या इंसेन करियर रहने वाला है ओलिवेरा का। एक टाइम पर फेदरवेट का एक फ्लॉप फाइटर जो ऑलमोस्ट यूएफसी से बाहर निकल गया था, फिर कमबैक करता है, 155 में आता है, जो उसने टाइटल रन दिखाई है ना, वन ऑफ द बेस्ट टाइटल रन है वो। और उसके बाद कमबैक करके बीएमएफ चैंपियन भी बन रहा है, और हु नोज लाइट वेट डिवीजन का उसे टाइटल शॉट मिल सकता है, तो 2 टाइम लाइट वेट डिवीजन चैंपियन भी वो बन सकता है। और मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं बैंटवेट चैंपियन मिराब दिलिशवली के बारे में, जहां पर रिसेंटली तुमने सुना होगा हर कोई ये बात करता है कि मिराब को चाहिए कि वो अब फेदरवेट डिवीजन में चले जाए। उसने ऑलरेडी बैंटवेट के मैक्सिमम फाइटर्स को बीट कर दिया है। तो यही सेम चीज माइकल बिस्बिंग भी पूछता है मिराब दिलिशवली से, और यहां पर एक बार फिर से मिराब मना कर देता है। तो बेसिकली मिराब का ये कहना है कि वो एलेक्जेंडर को इतना ज्यादा रिस्पेक्ट करता है कि वो एलेक्जेंडर के साथ फाइट कर ही नहीं सकता है। वो एलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को अपना फ्रेंड मानता है, तो उसके साथ फाइट करने का कोई मतलब नहीं है। और इसी के साथ अभी भी उसे ऐसा लगता है कि उसे बैंटवेट डिवीजन में वर्क करने की जरूरत है। तो फ्यूचर में अगर उसे ऐसा लगा कि हाँ उसने अपना बैंटवेट डिवीजन में काम कर लिया है और अब वो रेडी है फेदरवेट डिवीजन में जाने के लिए, तो वो डेफिनेटली स्टेप को उठाएगा और डबल चैंपियन बनने की ट्राई करेगा। बट फिर भी वो इस बात को क्लियर कर देता है कि वो तब भी एलेक्जेंडर के साथ फाइट नहीं करेगा। तो तुम बोल सकते हो एलेक्जेंडर वर्सेस मिराब की जो सुपर फाइट है वो कभी भी नहीं होने वाली है, और मे बी मिराब फेदरवेट डिवीजन में चले जाए, बट उसके लिए एलेक्जेंडर को रिटायर होना पड़ेगा। मेरी ओपिनियन में अगर मिराब ने डिसाइड कर ही लिया है कि वो फेदरवेट डिवीजन में मूव अप नहीं करेगा, वो एलेक्जेंडर के साथ फाइट कभी भी नहीं करने वाला है, तो व्हाई नॉट गाइस, फ्लाईवेट चैंपियन एलेक्जेंडर पेंटोजा ऊपर आ जाता है और वो ट्राई करता है डबल चैंपियन बनने की मिराब के अगेंस्ट। ये भी फाइट काफी अच्छी है, बट फिर वही प्रॉब्लम है, पेंटोजा भी अपनी डिवीजन को छोड़कर नहीं आना चाहता है। मुझे अंदर से पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आती है कि पेंटोजा चेस कर रहा है डिमिट्रियस जॉनसन के रिकॉर्ड को, और वो रियली चाहता है कि वो माइटी माउस को पीछे करके फ्लाईवेट डिवीजन का बेस्ट चैंपियन बन जाए। और मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं फॉर्मर लाइट हैवीवेट चैंपियन यिरी प्रोहास्का के बारे में, जहां पर यिरी प्रोहास्का ने थोड़ी सी क्रेजी स्टेटमेंट को दे दिया है, जिधर वो ये कहता है कि अगर उसे एलेक्स परेरा की फाइट नहीं मिली तो फिर वो मूव डाउन करके मिडिलवेट डिवीजन में फाइट करेगा। यिरी का बेसिकली कहना था कि वो इतने ज्यादा वेट को कट नहीं करता है, और अगर वो प्रॉपर वे से अपनी डाइट को रखे तो वो ट्रूली बिलीव करता है कि वो 185 पाउंड्स को बना लेगा और मिडिलवेट डिवीजन में फाइट कर लेगा। पर वो अभी भी चेस कर रहा है ट्रिलॉजी फाइट, तो इसीलिए अभी तो नहीं जाने वाला है वो नीचे। बट अगर एलेक्स परेरा की फाइट उसे नहीं मिलती है तो फिर वो जाएगा मिडिलवेट डिवीजन में। तो यिरी का एम है कि उसे एलेक्स परेरा के साथ थर्ड फाइट चाहिए, वो फिर से एलेक्स परेरा के अगेंस्ट अपने आप को प्रूव करना चाहता है। बट टू बी ऑनेस्ट गाइस, इवन अगर उसे ये फाइट नहीं मिलती है तो मुझे नहीं लगता कि यिरी प्रोहास्का को 185 पाउंड जाना चाहिए। अगर वो जाना भी चाहता है तो थोड़ा सा उसे लाइट हेवी वेट में ही रुकना चाहिए, क्योंकि सपोज एलेक्स परेरा अभी अगर अपनी बेल्ट को वेकेट कर देता है तो कार्लोस अल्बर्ग वर्सेस यिरी प्रोहास्का की फाइट को रखवा दिया जाएगा फॉर द वेकेंट लाइट हेवी वेट बेल्ट। तो मेरी ओपिनियन में यिरी को एलेक्स की फाइट मिलती है या फिर नहीं मिलती है, तब भी उसे लाइट हेवी वेट का चैंपियन बनने की ट्राई करनी चाहिए। और ट्रूली वो ऐसा कर भी सकता है, क्योंकि कार्लोस
कार्लोस अल्बर्ग की फाइट इतनी भी ज्यादा मुश्किल नहीं है कि यिरी कभी फाइट को जीत ही नहीं पाएगा। बेस्ट है कि यिरी प्रोहास्का लाइट हैवीवेट का फिर से चैंपियन बने, एक बार अपने टाइटल को डिफेंड कर ले और फिर वो नीचे मिडिल वेट डिवीजन में जाए और वहां पर डायरेक्टली चैंपियनशिप बेल्ट के लिए फाइट करे। जो अगर सेम चैंपियन रहता है तो फिर यिरी प्रोहास्का की फाइट होगी हामजा चिमाएव के साथ। और जिसे नहीं पता, इन दोनों की भी राइवलरी बहुत पहले से है और ये दोनों भी एक दूसरे को लाइक नहीं करते हैं। तो स्टोरी लाइन काफी अच्छी है, बट हाँ यिरी प्रोहास्का को चाहिए कि पहले वो लाइट हैवीवेट का ही चैंपियन बने। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।